चिड़िया की बेटी टूनी चिड़िया उससे खफा बैठी है। चलिए जानते हैं कि वो क्यों खफा बैठी है। अरे मम्मा, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर आपने मुझे कल बकरा ना ला कर दिया तो मैं परसों ईद नहीं मनाऊंगी। और हाँ, जंगल की सब पक्षियों ने लिए हैं, लेकिन मेरी मम्मा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आप मेरी कोई बात नहीं मानती। मम्मा, अगर मेरे पापा होते ना तो वो ज़रूर मुझे बकरा लेकर देते, पर आप मेरी बात ही नहीं मानती। मुझे बकरा चाहिए। चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई अच्छा बकरा खरीद सके। वो बस सस्ता सा ही कुछ खरीद सकती। बेटी, मैं तेरे लिए कोई महंगा वाला बकरा तो नहीं खरीद सकती, लेकिन हाँ, मैं तेरे लिए एक सस्ता सा बकरा ज़रूर खरीद लूँगी, क्योंकि तू खुद जानती है कि कितनी महंगाई हो गई है बाहर। और फिर अगला दिन भी हो जाता है। वो मीनू चिड़िया अगले दिन सुबह सुबह ही बकरा खरीदने निकल पड़ती है। इरी मेरी मम्मा तो मेरी बेइज्जती करा कर रहेंगी मेरी दोस्तों के सामने। मैं क्या करूं जब वो देखेंगे कि उनका बकरा इतना मोटा ताज़ा और मेरा बकरा इतना सुकड़ा, कमज़ोर, सस्ता। मैं ऐसा बकरा नहीं लेना चाहती। इरी मैं अपना बकरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। अगर मैंने किसी को दिखाया तो मेरी बेइज्जत खराब हो जाएगी, और मैं अपनी बेइज्जत बिल्कुल खराब नहीं कर सकती। मुझे इसे नहीं दिखाना। मैं अपना बकरा छुपा कर रखूंगी। मेरी मम्मा तो है ही पुराने ज़माने की। वो तो पुराने ज़माने की बातें करती हैं। अब नया ज़माना आ गया है। अब तो बहुत तरक्की हो चुकी है। अभी भी ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे बिल्कुल भी नहीं कबूल ये बकरा जो कि मेरे घर पर आने वाला है। ना जाने मम्मा कौन सा सस्ता सुकड़ा बकरा लाएंगी। वो खूबसूरत होगा भी कि नहीं। हाय, मेरी तो फूटी किस्मत कि मैं इस गरीब घर में पैदा हो गई। मुझे तो कहीं अमीर घर में होना था। मीनू चिड़िया जब अपना बकरा लेकर आती है तो शरारती कौवा उसके बकरे को बार बार बुरा भला कह रहा होता है। कालू कौवा चिड़िया से कहता है, अरे रे रे, देखो तो सही इस बकरे को, ये तो बोलता ही नहीं है। मीनू चिड़िया तो गूंगा बकरा उठा के ले आई है। हा 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 हा। कौवे की बातों से तो बकरा रोने ही लग जाता है। अरे कालू भाई, तुम्हें क्या मसला है? तुम अपने बकरे को जाकर तंग करो। तुम्हारी वजह से मेरा बकरा रोने लग गया। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मारूंगी अपनी चोंच से। और फिर कालू कौवा वहां से अपने पर फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है। और जब कालू कौवा अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी बीवी रानी बहुत ज़्यादा दुखी बैठी होती है, क्योंकि उसके घर पर तो बकरा आया ही नहीं था। वो तो कौवा ऐसे ही सबसे झूठ बोल रहा था। फिर वो कौवे से कहती है, इरे कालू जी, मैं पंख पर पंख रखकर नहीं बैठ सकती, वरना तो मैं ये जंगल छोड़कर अपनी माँ वाले जंगल में चली जाऊंगी। आपको मीनू चिड़िया का बकरा आज रात को चुराना होगा। अरे, अगर कल हम दोनों ने कुर्बानी ना की ना तो हम दोनों की नाक वाली चूंच कट जाएगी और बहुत बेइज्जत होगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। रानी कवि के इरादे तो मीनू चिड़िया के बकरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। वो तो उसे चोरी करना चाहती थी। जैसे ही रात होती है, कौवा बेचारे बकरे को चोरी करने के लिए आ जाता है। वो मीनू चिड़िया का एक बार भी नहीं सोचता। मीनू चिड़िया ने तो इस बकरे को बहुत ही मुश्किल से खरीदा था, लेकिन कौवा उसे चोरी कर कर जाने वाला था। इतने में बकरा तेज तेज चिल्लाने लगता है। बकरे की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर तो मीनू चिड़िया भी बाहर आ जाती है, और जब वो कौवे को देखती है तो फिर कहती है, अरे कालू भाई, तुम मेरा बकरा चुराने आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस रात की तारीकी में मैं तुम्हारे काले रंग को पहचान नहीं पाऊंगी? कालू कौवा मीनू चिड़िया की बातें सुनकर डर जाता है। फिर वो सोचता है
कि अब तो उसे बकरा मिलने से रहा, मार खाने से अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। कालू कौवा तो वहाँ से डरकर भाग जाता है और फिर मीनू चिड़िया बहुत खुश होती है कि उसका बकरा सही सलामत है और फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ओए ओए चुप! इरे, ये कौन सा बकरा उठाकर ले आई हो टूनी चिड़िया? तुम्हारी माँ में तो अकल ही नहीं है। तुम इस मीनू को समझाती क्यों नहीं हो? क्या गुर्बत है तुम लोगों की? अरे, जग्गू के पापा तो इतना मोटा, ताज़ा और खूबसूरत बकरा लाए हैं और तुम गरीब चिड़िया कम से कम कुछ जेवर तो पहनती। अपनी बेटी को पिछली ईद वाला जेवर पहना दिया। हाय, किस गरीब चिड़िया को मैंने अपना दोस्त बना लिया। कैसा कमज़ोर कमज़ोर, कैसा गंदा बकरा है। ऊपर से इसे भी देखो, कैसे चुपचाप देख रही है मेरे ऊपर। कम से कम बेटी को तो तैयार करती। हं, मैं तो अमीर चिड़िया हूँ, मैं तुम जैसे गरीबों के साथ दोस्ती नहीं करती। उसकी ये कड़वी बातें सुनने के बाद फिर मीनू चिड़िया उससे कहती है, अरे मेरी दोस्त, ईद मुबारक। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ करना, लेकिन अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर। लेकिन मुझे इस बात पर कोई दुख नहीं, और अगर तुम अमीर हो मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है जो कि है मेरी बेटी। मुझे इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये दौलत तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम्हें तो पैसा चाहिए। मेरे लिए बेटी ही काफ़ी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसे एक अच्छा बकरा और सब कुछ जो इसकी ज़रूरत है वो लेकर दे सकूं, लेकिन मैं इससे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मुझे पैसों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं। पैसा तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रूरत है, और औलाद औलाद तो ज़िंदगी है। और फिर मीनू चिड़िया की बेटी को बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि उसने अपनी माँ से ज़िद की। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हों तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने ये सोचा ही नहीं कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कुर्बानी का जानवर छोटा हो या बड़ा। अल्लाह जी तो सिर्फ़ और सिर्फ नीयत देखता है। और अरे यार, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम्हारा इतना दिल दुखेगा। और हाँ, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं सबको बराबर ही समझूँगी, किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझूँगी। इंशाल्लाह मैं खुद को सुधारूँगी। कुर्बानी के बाद मीनू चिड़िया कौवे के घर पर जाती है। कौवा उसको देखकर चौंक जाता है, फिर कहता है, अरे अरे चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें पता है रानी कौवी घर छोड़कर चली गई है क्योंकि मैंने इस दफ़ा कुर्बानी नहीं की। कौवे की बात सुनकर मीनू चिड़िया कौवे से कहती है, अरे कौवे भाई, मैं आपके लिए कुर्बानी का गोश्त लेकर आई हूँ, और अगर आपको मेरी कोई बात कल रात वाली बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें, और रानी कौवी को भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। इतना कहकर चिड़िया की बातें सुनकर कौवे को शर्मिंदगी होती है और फिर वो चिड़िया से माफ़ी मांगता है, और बाकी की ईद वो सभी परिंदे खुशी खुशी मनाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो है उस पर शुक्र और जो नहीं उस पर सब्र करें, और अपने वालिदैन की बात मानें। उनसे कभी भी शिकवा ना करें क्योंकि आपके वालिदैन आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।